नमस्कार साथी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता कि हम जो सांस लेते हैं वायु में, उस वायु में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन सब को अध्ययन करेंगे। आप जो सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में वहाँ की गुणवत्ता कैसी है, इस आप अपने मोबाइल से किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अलग अलग सिटी में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। औद्योगिक अगर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स दिन भर दिन उड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स है धीरे धीरे वो उसका जो है वो बढ़ती जाती है, और हमारे जीवन में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों का अगर ध्यान में नहीं रखते, बहुत बढ़ने की जैसे हो गया तो हमारे सांस लेना बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कितना से कितना रेंज के बीच होता है, ये अक्सर उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो 0 से लेकर 500 के बीच में होता है। आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 50 के बीच में थोड़ा ठीक ठाक मानी जाती है। बहुत सारे सिटी में बहुत कम पाई जाती है। उस सिटी में रह रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे वायु की गुणवत्ता है जो इससे पता चलती है। उसके बाद वो कलर्स आप देख सकते हैं, इस तरह से कलर का मैच दिया हुआ है। फिर 51 to 100 है, सेटिस्फाइड है। फिर अगर 100 से 200 है, मॉडरेट है। अगर 200 से 300 के बीच में, अगर 201 से 300 के बीच में है तो मतलब अत्यधिक ख़राब स्थिति बोलेंगे। फिर इसी प्रकार अगर मान लें 301 से 400 के बीच में जाता है वो वेरी पुअर, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। उसके बाद फिर ज़्यादा आ जाता है तो एक्सट्रीम हो जाता है, सर्व हो जाता है। तो ये चीज़ है, आप जहीं भी जाते हैं मोबाइल से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर मेजर करते हैं तो आपके शहर में पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी लोकेशन पे क्या दिखा रही है, क्या यहाँ पर सही है या नहीं है, हम कौन से पोजीशन में स्टैंड करते हैं। ये यहाँ से हमेशा जेट में क्वेश्चन या नेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि यहाँ जो प्रदूषक पाए जाते हैं कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। जिसे आप लोग अभी देख सकते हैं कि CPCB ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम जनता के लिए आसानी से समझ में आने वाले के रूप में एयर क्वालिटी की जानकारी का प्रसार के लिए AQI लॉन्च किया। यहाँ बोल रहा है कि जो CPCB द्वारा 2014 में जैसे कि आम जैसे जनता को आसानी से समझ में आने के लिए कि यहाँ के जो वायु की गुणवत्ता है कैसी है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ के वायु के लिए मेरे लिए अच्छा है, ख़राब है तो कितना पोजीशन में है, तो उसको समझने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की लॉन्च किया गया। और इसको आप आसानी से आप या बहुत सारे डिवाइसों में या मोबाइलों में आप देख सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं कि जो इसमें जो प्रदूषक होते हैं मुख्य रूप से 8 प्रदूषक होते हैं। कितना होते हैं? 8 होते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि कितना प्रदूषक होते हैं? 8 प्रदूषक। 8 प्रदूषक में से इनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कि PM10 होते हैं। पहला में कौन है? PM10, PM2.5, उसके बाद NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद 6वां नंबर पे O3 ओजोन, और 7वां नंबर पे NH3, और 8वां नंबर पे PB। ये जो चीज़ें हैं ये 8 प्रदूषक है, ये वायु में गुणवत्ता मौजूद होते हैं। इन चीज़ों से ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर होता है, आपको उससे पता चलती है कि जो हमारे एरिया में है कितने छोटे छोटे कण हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सारा चीज़ आपको पता चल जाती है। तो और एक दूसरा ऐप का नाम बताना चाहूँगा, सफ़र। यहाँ देख सकते हैं जो ये सफ़र है ये भी एयर क्वालिटी मॉनिटर करता है। क्या करता है? एयर क्वालिटी मॉनिटर करता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये छोटी सी टॉपिक है एयर क्वालिटी यानी वायु की गुणवत्ता
कैसी है, किस तरह से मेजर किया जाता है, जो आप शहर में रह रहे हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। जेट और नेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का नाम याद करके रखिएगा। और कितना है, 8 पार्टिकल्स, बस। और यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं कि अच्छी कैटेगरी वाला कौन है, बुरे कैटेगरी कौन है, मॉडरेट में कौन आते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ठीक समझ गए होंगे। धन्यवाद।